जय श्री राम। सभी को विजयदशमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का ये पर्व एक महान पर्व होता है। हिंदू संस्कृति का वो पर्व है जहाँ पर हम बुराई पर सच्चाई की जीत, अनाचारों पापाचारों पर धर्म की जीत, अधर्म के सत्यानाश के लिए एक संकल्प की जीत। यूँ तो ये पर्व पुरातन काल से मनाया जाने वाला पर्व है। चूँकि खरीफ की जो फसल है वो घरों में आनी शुरू होती है, लोगों में उत्साह होता है, उमंग होती है। हमारे सभी पर्व और त्यौहार अधिकांश जो है अपने प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कृषकों से जुड़े हुए हैं और भारत की समृद्धि से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो विजयदशमी का पर्व है, इसकी प्रकृति के साथ साथ इसमें अनेक और जो ऐतिहासिक तथ्य थे वो जुड़े, जिसमें भगवान श्री राम की बात करते हैं हम। उन्होंने रावण को मारा। सिर्फ रावण को नहीं मारा, उन्होंने रावण रूपी राक्षसी वृत्ति को मारा। उन्होंने उस पापाचारों को, अधर्म को सत्यानाश करने के संकल्प के साथ संपूर्ण विश्व को खड़ा किया कि हम अधर्म नहीं होने देंगे। आज हम सबके सामने भी वही चुनौती है। हम सबको देखना है कि आखिरकार चाहे कोरोना रूपी राक्षस हो या जिहाद रूपी राक्षस हो या हमारी सीमा पर आक्रमण करने वाले राक्षस हों या फिर हमारे धर्म पर आक्रमण करने वाले राक्षस हों, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ऐसे सब जिहादी वृत्तियों को फैलाने वाले राक्षस हों, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले राक्षस हों, हमारी अस्मिता और अर्थव्यवस्था पर आक्रमण करने वाले राक्षस हों, हमारी हिंदू धर्म, संस्कृति और मान्यताओं, उसके इतिहास और महापुरुषों के ऊपर आक्रमणकारी जो राक्षस हों, उन सबको समूल नष्ट करने के लिए हम सबको कृत संकल्पित होना पड़ेगा। हिंदुत्व यानी वसुदेव कुटुंबकम, हिंदुत्व यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हिंदुत्व यानी कृण्वन्तु विश्वमार्यम। हमें संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ कैसे बनेगा विश्व, यह भी सोचना पड़ेगा। इस विश्व की श्रेष्ठता के लिए हमें पहले स्वयं को श्रेष्ठ होना पड़ेगा। अपने परिवार को कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से एक करना पड़ेगा, एकाकार करना पड़ेगा, समरस करना पड़ेगा। जब तक मैं और मेरा परिवार एक नहीं होंगे तब मैं समाज की एकता की बात कैसे कर सकता हूं, कैसे कल्पना कर सकता हूं। मन से एक और कर्म से एक। कार्य की पद्धति कुछ भी हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन ध्येय निष्ठा एक होनी चाहिए। उसके लिए हमें समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। आज सीमा के बाहर भी और सीमा के अंदर भी अनेक ऐसी राक्षसी वृत्तियां, शक्तियां मुंह खड़ी हैं। कभी कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है, तो कभी बंगाल में हिंदुओं को जलाया जाता है, तो कभी केरल में कुछ होता है, तो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ होता है। लव जिहाद की घटनाएं ऐसे बढ़ रही हैं जबरदस्त। आज हम सबको संकल्प लेना होगा कि बेटियों को सबल, निडर, साहसी, पराक्रमी बनाना होगा, तो साथ ही साथ बेटों को भी संस्कारवान बनाना होगा। उनके अंदर भी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत वाला जो भाव है, यत्र नार्यते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो जो भाव है, उस भाव का विकास संपूर्ण विश्व के अंदर करना होगा। तभी तुम कहलाएंगे हिंदू हैं। अन्यथा तो उस संस्कृति में और हमारी संस्कृति में क्या अंतर है? जो हम सबको स्वीकार करके चलते हैं, सबकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। मत मतांतर, पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, लेकिन धर्म एक, मानवता का धर्म, मानवीय मूल्यों का धर्म। और दहन किसका? रावण और राक्षसी वृत्तियों का। पूजन किसका?
उन देवियों का, उन देवताओं का जिनके हाथों में शस्त्र है, जिनके हाथ में कमल है, जिनके हाथ में वेद हैं, जिनके हाथों में शक्ति है, शांति है, बुद्धि है, बल है। हिंदू समाज उनकी पूजा करता है, गौ माता की पूजा करता है, क्योंकि वो भी सबको शक्तिवान बनाती है। आइए इस विजयदशमी के पावन अवसर पर हम सब लोग संकल्प लें कि आज से प्रतिदिन किसी न किसी अधर्म के या अधर्मी के नाश के लिए मैं कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करूंगा। धर्म की विजय के लिए, यानी जो शाश्वत है और जो धारणीय है वो धर्म है। मानवता की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए, सेवा के लिए कुछ न कुछ काम आज से मैं अवश्य करूंगा। सिर्फ कहूंगा नहीं, हाँ, अपनी सामर्थ्य, शक्ति, उपलब्ध साधन और उपलब्ध समय के अनुसार हम सबको वो काम करना है। कोई अर्थ से करता है, कोई कर्म से करता है, तो कोई भावना से करता है, कोई लिख पढ़ के करता है, कोई बुद्धि से करता है, कोई प्रवचन के माध्यम से करता है, कोई जागरण के माध्यम से करता है। काम एक, प्रकार अनेक। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, राष्ट्र को संपन्न बनाना है, एक बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, सुशिक्षित बनाना है, वेद मार्ग पर चलने वाला बनाना है और संपूर्ण विश्व की मानवता की कल्याण के लिए रक्षा करनी है। अपने भारत को सुखी बनाना है, समृद्ध बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को इस सन 2020 की विजयदशमी की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।